नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं आजाद न्यूज पर इस वक्त की खबर। आज बाजपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने इलेक्टोरल बांड मामले में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने आधी अधूरी जानकारी ही चुनाव आयोग को दी है। इलेक्टोरल बांड भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इस भ्रष्टाचार में भाजपा सरकार पूरी तरह आखंड डूबी हुई है। चुनावी बांड के खुलासे पर भारतीय जनता पार्टी में खामोशी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को इलेक्टोरल बांड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमरिक कोड नहीं बताने के मामले में नोटिस जारी किया है। ये कोड जारी होने के बाद भाजपा सरकार की करनी जनता के सामने आ जाएगी। इसी कोड के जरिए इलेक्टोरल बांड से चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच मिलान संभव होगा। यानी पता चलेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है। मोटे तौर पर जो जानकारी अभी सामने आई है उसमें तो सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बांड का जो डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल सन 2019 से लेकर 15 फरवरी सन 2024 के बीच 12 करोड़ 156 लाख रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। इलेक्टोरल बांड स्कीम सन 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी और कहा गया था इससे राजनीतिक फंडिंग को लेकर पारदर्शिता आएगी। ये कैसी पारदर्शिता है जिसमें यही पता नहीं चल पा रहा था कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। लेकिन सिर्फ बांड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों को मिली रकम के ब्यौरों से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि किसने किसको पैसा दिया। इससे यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि किसी खास पार्टी को फंड किए जाने के पीछे किसी डोनर का क्या मकसद है। इलेक्टोरल बांड आने के बाद मामला और भी गोपनीय हो गया। राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच गठजोड़ बढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के जो नाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन कंपनियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमारी की उन्हीं कंपनियों ने दबाव में भाजपा को मोटा चंदा देते हुए भाजपा सरकार को अपने पक्ष में लेकर बाद में मोटा मुनाफा कमाया। देश की गरीब जनता भाजपा की कथनी और करनी में अंतर समझ चुकी है। देश का प्रधानमंत्री कहते थे न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। आज देश के अंदर इस प्रकार की लूट मची है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर देगी। हाँ, आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए यहाँ आपके समक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए थे। हम धन्यवाद देंगे सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित संविधान पीठ को जिन्होंने इसका भंडाफोड़ कर रखा और इसे असंवैधानिक मान रखा। आज जो मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज आपने इस पोल खोल के रख दी। 12,700 करोड़ का चंदा ले रखा है और कांग्रेस जो कि देश की बड़ी पार्टी मानी गई थी उसे मात्र कितना चंदा मिला? 422। टीएमसी 1616 करोड़ उन्हें मिला हुआ। तो हमारा स्पष्ट करना है इन लोगों ने चंदा उन लोगों ने कंपनी दे रखा 30 कंपनी में जिनके वहां सीबीआई छापे, इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़े थे। उन्होंने एक हफ्ते के बाद चंदा दे रखा है और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 150 करोड़ है, उन्हें 1000 करोड़ का चंदा दे रखा। आखिर कहां से दे रखा भैया? आपने वहां जो नशीली पदार्थ ये जो बंदरगाह में पकड़े जाते कहीं, मुझे लगता है वो पैसा तो ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश नहीं की। तो हम कहते हैं देश की जनता चाहती है कि इसका खुलासा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के क्या नेतृत्व में सीबीआई इंक्वायरी।